नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचि रोहित आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वह है आज कालसर्प दोष के विषय में। दोस्तों, कालसर्प दोष एक ऐसा योग जो भी इनके विषय में सुनता है वह भयभीत हो जाता है कि पता नहीं उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटेगी कि वह तरक्की नहीं कर पाएंगे या एक सीमित उनका जीवन रह जाएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ समझ आएंगी कि यह योग कैसे बनता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, राहु केतु से जब सभी ग्रह प्रभावित हो जाते हैं यानी कि उसके अंतर आ जाते हैं, राहु को सर्प का मुख और केतु को उसको पीछे वाला यानी पूंछ का हिस्सा कहा जाता है। तो यदि सारे ही ग्रह एक वन साइडेड हो जाएं और एक तरफ राहु केतु उनको घेरे रहें, जैसा कि इस बर्थ चार्ट में देख रहे हैं, शुक्र को यदि छोड़ दें तो लगभग सभी ही ग्रह जो है राहु केतु की पहुंच में आते हैं। आप इसको एक रस्सी या सांप की तरह देख सकते हैं कि ग्रहों को इस प्रकार से वह बांध लेता है, ऐसा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि रस्सी का एक सिरा आप देख रहे हैं जो शनि और राहु, जो राहु संघ है ही शनि के, उसको घेरे हुए है, और रस्सी का दूसरा सिरा जो केतु की पूंछ के साथ, जिसको हम कहें कि मरकरी यानी बुध के साथ विराजमान है, और बाकी जो जितने भी जो ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, जुपिटर है यानी गुरु है, चंद्रमा है, वो सारे उस ओर हैं, यानी कि उस रस्सी के इस ओर नहीं आ पाते या अपना पूर्ण बल नहीं दिखा पाएंगे। इस प्रकार से इस संदर्भ में इसको समझाए जाने का एक ढंग आपको बताया है कि इस प्रकार से यह घटित होता है, जिसको कालसर्प दोष कहते हैं। और इससे होता क्या है, तमाम तरह की चीज़ें, अच्छी अच्छी नींद ना आना, ख़राब सपने आते हैं, सपनों में बहुत ज़्यादा सर्प आदि का दिखाई देना, कभी कभी पानी का दिखाई देना, कभी किसी बच्चे का दिखाई देना। तो फिर ऐसा लग रहा है कि उनको सपने में किसी व्यक्ति को अचानक सांप उसका पीछा कर रहे हैं या आप सांप का डसना, और बहुत ज़्यादा मेहनत और हार्ड वर्क करने के बाद भी सफलता नहीं मिलनी। इस प्रकार के तो तमाम चीज़ें हैं वो कालसर्प दोष के कारण होती, और उसका उपचार भी होता है, उसकी जो है उपाय भी होता है, और तमाम जो लोग हैं कालसर्प दोष के नाम से भयभीत हो जाते हैं। लेकिन यह जानना ज़रूरी कि जिसकी यह कुंडली है जिसमें पद्म काल नाम एक कालसर्प दोष यहाँ लगा हुआ है, उसको पद्म काल कहते हैं। कई तरह के बताए जाते हैं कालसर्प दोष, यानी कि लगभग सैकड़ों तरह के ये हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। लेकिन जो 12 राशियां हैं, इसलिए 12 कालसर्प दोष जो मुख्यतः प्रचलित है उसके विषय में ज़्यादा बात होती है। तो यहाँ पर यह जानना ज़रूरी कि क्या कालसर्प दोष ने इस व्यक्ति की कुंडली में किया। दोस्तों, यह जिस व्यक्ति की कुंडली है वह एक विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर है, बहुत ही जाने माने ज्योतिषी हैं, तंत्र के बारे में, मंत्र के विषय में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने और समझने वाले हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं, और कई पुरस्कारों से दुनिया से नवाजे जा चुके हैं, मतलब अपनी इस विद्या के कारण, अपने ज्ञान के कारण। और वही जानकारी इन्होंने यहाँ देने की कोशिश अपने यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने भी यह संदेश दिया है कि कालसर्प दोष से हमें डरना नहीं चाहिए, भयभीत होने नहीं चाहिए। उनको भी ऐसा कहा था उस समय जब इनका जन्म हुआ कि आपके कालसर्प दोष के कारण आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ आएंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन उन्होंने अपनी साधना जो है वो जारी रखी, और आज विश्वविख्यात हैं, और उनकी किताबें तमाम जगह पढ़ी जाती हैं। तो क्या उनका ऐसा कहना है कि क्या केवल शुक्र कालसर्प दोष के में बाहर होने के कारण तो इनका इतना बड़ा वो जीवन में तरक्की कर पाए? यदि मान लें कि एक ही ग्रह को बाहर छोड़ दिया और बाकी ग्रह अपना फल नहीं दे रहे, तो क्या एक ग्रह के कारण उनको इतना सारा फल मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर परिस्थितियों को हम समझेंगे कि कैसे इस व्यक्ति ने इतनी ज़्यादा महान जो है उपलब्धियाँ जीवन में हासिल करी। दोस्तों, कुंडली में अच्छे गुण हैं, यहाँ पर हम देखेंगे बुध और गुरु का राशि परिवर्तन योग लगा है दूसरे और पंचवें भाव का।
जिसका भी गुरु और बुध का राशि परिवर्तन योग लगा होता है वह एक दीर्घकालीन यानी कि अ, दीर्घकालीन बुद्धि जिसको बहुत ही गहराई वाली जो सोच और समझ व्यक्ति में होती है और लेखन के विषय में उसकी विशेष रूप से रुचि रहती है, जिसका लिखने के विषय में अगर इस किसी का बुध के साथ गुरु का राशि परिवर्तन लगा हो। इनका तो चंद्रमा भी इस समय मौजूद है तीसरे भाव में, तो इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार हुए। चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल का अद्भुत योग यहाँ पर बना हुआ है, जो कि नवमेश भी है, चतुर्थेश भी, और लगन का जो मालिक है सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शनि की जो स्थिति है 11वें भाव में राहु के संग, जो कि तंत्र मंत्र की विशेष रूप से जानकारी देता है, क्योंकि 5वें भाव का केतु भी उच्च स्थिति में है, आध्यात्मिकता की ओर व्यक्ति को ले जाता है। राहु केतु के जो जब संदर्भ में हमने चर्चा की थी उस विषय में हमने ये भी रखा था कि यदि केतु 5वें में हो तो आध्यात्मिकता व्यक्ति में होती है। अंत दृष्टि जिसको हम कहते हैं, दूरदृष्टि का वो मालिक होता है। हालांकि शनि के संग राहु की स्थिति वहाँ पर बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शनि है वो मित्र राशि में है, यह भी देखने लायक बात है। और राहु के संग विराजमान है, राहु भी अपनी उच्च स्थिति में है। और जो 7वें भाव के मालिक है वो 11वें भाव में होने के कारण विवाह के पश्चात यह व्यक्ति यानी मध्यम आयु के बाद ज़्यादा जीवन में तरक्की कर पाए और उन्होंने जीवन की तमाम वो ऊंचाइयां देखी। तो यह संदेश इतना ही कि कालसर्प दोष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कालसर्प दोष है तो उसका निवारण आपकी कुंडली देखने को बाद ही किया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है कि आप उसका ये उपाय आपका बनता है। सभी कालसर्प दोष के लिए एक ढंग का उपाय जो है वो नहीं किया जा सकता कि ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके का कालसर्प दोष होता है, अलग अलग ग्रह बाहर हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीके का उपाय होता है। लेकिन समझ लेने की ज़रूरत इतनी है कि जो व्यक्ति भी जीवन में मेहनत करता है उसको सफलता जो है ज़रूर मिलती है। और बहुत सारे लोगों की ऐसी कुंडली में देखा गया है कि जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष था उसके बावजूद वह व्यक्ति विश्वविख्यात हैं। उनके पास धन, बुद्धि, विद्या, संतान आदि किसी चीज़ की कमी नहीं है और इनका भी जीवन जो वैवाहिक है वो पूर्णतः सुखमय और आनंदमय रहा है। जिस सज्जन की यह कुंडली, अभी वह काफ़ी वृद्ध अवस्था में होंगे जिनका यह चित्र है। चलिए दोस्तों, आपने यह जाना कालसर्प दोष के विषय में कि इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उपाय जानिएगा। जिसको भी और जानकारी चाहिए होगी वो हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोगों के कॉल आए हैं, लकी नंबर से उन्होंने लाभ उठाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर दिया रहता है, एक लकी नंबर आपका भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, जानने के लिए संपर्क करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।